हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे के बारे में जो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का प्लेन क्रैश। यह एक दिल धड़का देने वाला हादसा है जिसे पूरा देश और दुनिया सदमे में है। इस वीडियो में हम आपको हादसे की पूरी जानकारी देंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके बाद क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। Are trying to determine what led to one of the worst airline accidents in crash that has taken place in people died today after a London-bound Air India flight crashed just moments after takeoff. Where this plane crash has taken place. बारह जून 2025 को दोपहर के करीब एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो फ्लाइट AI 171 के नाम से अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। यह विमान सिर्फ 225 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर मेघानी नगर के एक रेसिडेंशियल एरिया में गिर गया, जहां ये एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। इस हादसे में बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि प्लेन के फ्यूल टैंक की वजह से एक बड़ी आग भड़क उठी। यह हादसा इतना बड़ा था कि इसने ना सिर्फ विमान में सवार लोगों को अफेक्ट किया, बल्कि जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। BG मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले 5 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। इस भयानक हादसे में एक पैसेंजर रामेश विश्व कुमार, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन है, इस क्रैश से बचे हैं। रामेश सीट नंबर 11A पर बैठे थे, जो प्लेन की इमरजेंसी एग्जिट के पास एक विंडो सीट है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आखिरी पल में प्लेन से जंप किया और जिंदा बच गए। एक वीडियो में दिखाया गया है कि रामेश घायल हालत में एम्बुलेंस की तरफ जा रहे थे। जब लोग उनके आसपास उनकी हालत के बारे में पूछ रहे थे, यह बात दिल को छू जाती है कि इतने बड़े हादसे में भी एक इंसान जिंदा बच गया। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से। लेकिन साथ ही यह भी दुख है कि 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक के मुताबिक 204 बॉडीज रिकवर की जा चुकी है और यह नंबर बढ़ भी सकता है क्योंकि प्लेन रेसिडेंशियल एरिया में गिरा था। इस हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिनके निधन ने देश को गहरा सदमा पहुंचाया। हादसे के तुरंत बाद इमरजेंसी सर्विसेज ने तेजी से काम शुरू किया। 6 NDRF टीम्स, फायर इंजन्स, एम्बुलेंस और पुलिस यूनिट्स क्रैश साइट पर पहुंच गए। सिविल हॉस्पिटल में बॉडीज और इंजर्ड लोगों को ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तुरंत इलाज किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुजरात ने भी अपनी टीम्स भेजी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स कहा और मिनिस्टर्स और अथॉरिटी को हर संभव मदद देने के लिए कहा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हॉस्पिटल में इंजर्ड लोगों से मुलाकात की। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस हादसे की जांच कर रहा है और एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई जा रही है। अब तक हादसे का एग्जैक्ट कारण
पता नहीं चला है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन के स्लैट्स और फ्लैप्स की कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला क्रैश है, जो एक फ्यूल एफिशिएंट और मॉडर्न एयरक्राफ्ट माना जाता है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि प्लेन टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर ही गिर गया। एक ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है, जो इस जांच में मदद करेगा। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक यह इंडिया का 1996 के बाद सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर है। यूएस और यूके से टीम भी जांच के लिए अहमदाबाद आ रही है। दोस्तों, यह हादसा हम सब के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इसमें अफेक्टेड हुए हैं और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 1800569144, जहां आप अपने लव्ड वंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं।